चलिए, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज तीसरा त्रिभुज। देखो, एक होता समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है, तीसरा होता है विषम विषम बाहु त्रिभुज। अब सर किसे कहते हैं? पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। जैसे कि तीन, ये भी तीन भुजा, ये भी तीन भुजा, तो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है वह कहलाती है त्रिभुज समबाहु। क्लियर? दूसरा, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, वैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिस त्रिभुज का दो भुजा, यानी कि देखो 3 3 है, ये 2 है, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा अर्थात दो भुजा बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर नहीं हो, वैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? तीसरा, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो वैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या याद रहेगा? तो इसने कहा था समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिसका दो भुजा बराबर रहेगा तबे कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, अगर नहीं रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। मैंने बताया, जिसकी तीन भुजा बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो वैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चतुर्भुज क्या होता है सर? चतुर्भुज उसे कहते हैं जो चार भुजाओं वाली होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। समझ रहे हैं? और विकर्णों का जो होती है उसका बराबर होती है। और वर्ग किसे का? चार भुजा को भी हम लोग वर्ग कहते हैं, जिसमें चार शीर्ष हो, चार कोण हो, है ना, उसे हम लोग वर्ग भी कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसमें कहीं बात आया तो मैं आपको पास चर्चा कर दिया, तो आपको फाइनली याद रखना होगा इस चीज को। ठीक है विद्यार्थी? तो क्या इस समझ में आ गया होगा त्रिभुज की बातें? क्लियर? समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर समकोण भी होती है, तो समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। जिसमें हम लोग बात किए थे, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे जब आप लोग को, तो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था इस क्लास के लिए। उस मैंने क्लास में किया चर्चा कि समबाहु किसे कहते हैं, मैंने बता चुका हूँ। जब त्रिभुज की मैं बताऊंगा, जब पाइथागोरस पढ़ाऊंगा, पाइथागोरस यानी कि थ्योरम पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो मैं आपको त्रिभुज के बारे में चर्चा बढ़िया से करूंगा। ठीक है विद्यार्थी? तो आज के लिए इतना इसमें हम बात किए हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सर समझ में आ गया? आ गया? चलिए, त्रिभुज की बातें समझ में आया सबको? आया सर। अब इसे हम त्रिभुज बनाते हैं। है ना? ये दो भुजा बराबर हो, तीसरा भुजा बराबर नहीं हो। ठीक है, तो इसको ए शीर्ष, ये बी शीर्ष और ये सी शीर्ष। ठीक है, ए शीर्ष को हम लोग 5, -2 कर लेते विद्यार्थी, और बी शीर्ष को 6, 4 कर देते हैं। ठीक है, और सी शीर्ष को हम लोग इतना कर देते हैं 7, -2। चलिए, समझ में आया? अब हम लोग को तीनों निकालना होगा, यानी कि ए बी भी निकालना होगा भुजा, और ए सी भी निकालना होगा, और बी सी भी निकालना होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है ए बी का भी मान, बी सी की भी मान, और आपका ए सी का भी मान निकालना होगा। मानना है विद्यार्थी?
किस सूत्र पर? तो बीच की दूरी पर, बीच के दूरी पर। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं सर। ए बी, ए बी निकाले ए बी। तो ए बी निकालने के लिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, और x2 इसको और y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, सूत्र आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब यहां पर x1 कितना विद्यार्थी? सर x1 आपका 5 है, 5 रख दो। x2 कितना विद्यार्थी? सर 6 है, 6 रख दो आप। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दो। चलिए y1 कितना विद्यार्थी? y1 माइनस 2 है सर, माइनस 2 रख दो विद्यार्थी। y2 कितनी है? y2 आपका 4 है, माइनस 4 हो जाएगा के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में सबको आ रहा होगा। ये घटेगा तो -1 के होल स्क्वायर, और ये जुड़ेगा तो ये -6 के होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 छक 36, 6 छक 36 और 36 से 37। ये आपका ए बी का मान आ गया विद्यार्थी। हम निकालेंगे अब यहां से ए सी का मान। ए सी का मान निकालेंगे इसी सूत्र पे, बीच की दूरी पर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पर x1 ही है, y1 ही है, तो x2 और ये क्या हो जाएगा? y2 सर। ठीक है, चलो x1 कितना है? x1 कितना है? तो सर 5 है, रख दो। x2 कितना है? तो आपका 7 है, रख दो। y1 कितना है? तो -2 है सर, -2 रख दो। y2 कितना है? माइनस, और ये माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ये कितना होगा सर? -2 बचेगा। ये कितना होगा सर? 0 होगा। चलिए यहां पर क्या होगा? 4 होगा, यहां पर 0 होगा। अब जब 4 0 के जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है ना? क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब निकालते हैं हम लोग BC। तो क्लियर है तो अब BC निकाल लेते हैं। BC बराबर उसी सूत्र पर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर x1 कितना है विद्यार्थी? अब यहां पर चेंज कर लेंगे हम थोड़ा सा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। क्लियर? चलिए x1 6 है सर, x2 7 है सर, घटा दिया जाए। y1 4, y2 माइनस माइनस प्लस, है ना? चलिए यहां से कर दीजिए इसको काम, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 6 4 2 6, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 6 36 यानी कि 37। यानी कि ये हमारा जो है ये भुजा यानी ए बी और बी सी क्या है? एक दूसरे में बराबर है। तो लिख सकते हैं यहां पर ए बी बराबर बी सी इक्वल टू नोट ए सी, यानी दो भुजा यानी कि दो ए बी और बी सी भुजा आपस में बराबर है। तीसरा भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है लिखना इस प्रकार के, यानी ए बी बराबर बी सी इक्वल टू नोट ए सी। कोई भी भुजा बराबर होना चाहिए विद्यार्थी। ठीक है,
या तो ए बी बराबर ए सी होता इक्वल टू नोट बी सी होता, या तो बी सी बराबर ए बी होता इक्वल टू नोट ए सी होता, तो भी ये कहलाता समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका ए बी का मान कितना आ गया था, √37, इसका भी आया √37 और इसका आया 2। तो देखो आपको दिखाई दिया कि हाँ सर आपका ए बी और बी सी का दोनों मान सेम है, भुजा दोनों सेम है, इसीलिए कह सकते हैं यह जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप लोग को समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। और क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। रेस कर दें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ही कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर करेगा विद्यार्थी। यहाँ ग्राफ के द्वारा किसी कक्षा में 4 मित्रों बिंदुओं ए बी और सी डी और डी पर बैठे हुए हैं जिसका आकृति दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है ना। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, इनमें कौन सा सही है। ये लो, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना। छठा के निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज के कोई बताएं तो उत्तर दीजिए। चलिए चंपा चमेली का क्वेश्चन आ गया आपके साथ, आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं हम। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए विद्यार्थी फटाफट। चलिए इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबी है, हम पढ़ लेते हैं ओनली फॉर। पढ़कर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि आकृति में बिंदु 4 गो है विद्यार्थी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है ए बी और बी सी और सी डी है, वो चतुर्भुज का बराबर बता रहा है इसमें, जो दिखाना है आप लोग को। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई चतुर्भुज का बताया जा रहा है। तो वर्ग के जैसा बन रहा, ठीक है, चतुर्भुज का थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। चलिए ना, ध्यान से रखना, आपको चतुर्भुज ही है। ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 3,4 और बी का मान दिया है 6,7। 3,4 और 6,7 दिया, ठीक है।
और सी का मान दिया है 9,4 और 6,1, 9,4 और 6,1 ये दिया। और ये इसको ये दिखाना, यह एक चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज विद्यार्थी, ठीक है, याद माइंड में रखना आप लोग, चतुर्भुज भी, ठीक है। चलिए वही करना है, आपको निकालना है ए बी बराबर, आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। चलिए निकालते फटाफट, चलिए ए बी निकालते हम लोग। ए बी x1 y1 x2 y2 6,7 है, ठीक है। चलिए ये 4 विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x1 कितना है, x1 आपका 3 है, x2 कितना है 6 है, पुट कर ले जाइए आप लोग, y1 4 है, y2 कितना है 7 है सर, पुट कर ले जाइए। चलिए ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -3, ये भी हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 18 18 आ गया, क्या आ गया 9 9 18। आप फिर निकालिए क्या, BC, BC निकाल लीजिए, है ना, BC निकालते हैं, BC x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। सूत्र तो लिखना पड़ेगा विद्यार्थी सभी को। x1 कितना, इसको x1, BC निकाले तो इसको x1, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए x1 कितना है 6 है, x2 कितना है 9 है, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर y1 कितना है 7 है, होल स्क्वायर, -9 3 आई हो जाएगा 3, 3 3 9 9 9 18। चलिए यहां तक 18 भी आया, 18 भी आया। आप लोग का निकालिएगा, DC निकाल दीजिए, सॉरी AD निकाल दीजिए, AD निकाल लीजिए आप लोग, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। AD निकाले विद्यार्थी, AD निकालने के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। x1 3, x2 6 ये होल स्क्वायर, y1 कितना विद्यार्थी, y1 4 है सर, और y2 1 है, क्लियर, हाँ जी सर। यहाँ पर -3 के होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 के होल स्क्वायर, 3 3 9 3 3 9 9 9 18, ये भी 18 आ गया। अब बच गया तेरा क्या, DC बच गया ना, DC बच गया, तो इसको x1 कर लीजिए DC में, इसको y1 कर लीजिए, इसको x2, इसको y2 ही रह दीजिए, ठीक है। DC निकाल रहे हैं, DC के लिए भी यही सूत्र, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करना विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब यहां से x1 कितना विद्यार्थी, x1 आपका 6 है सर, x2 कितना है 9 है, 9 पुट कर लीजिए जा, y1 कितना विद्यार्थी 1 है सर, y2 कितना है 4 है, सारा देख देख के हम आप पुट कर सकते विद्यार्थी, आप जानते हैं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से नीचे, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा सोल्यूशन किस प्रकार हो रही है। ये भी 18 आ गया, है ना, यानी कि चारों का देखा जाए, इसका भी रूट 18, इसका भी रूट 18, इसका भी रूट 18, इसका भी रूट 18, तो हम कह सकते हैं यह एक समचतुर्भुज ही है, यानी कि एक चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये विकर्ण का मान भी बराबर हो जाएगा तो ये एक वर्ग कहलाएगा, तो लिख सकते हैं इसीलिए AB बराबर BC बराबर AD बराबर DC है एक चतुर्भुज। बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स में पूछता है, और ये क्वेश्चन VVI कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग VVI कर लो विद्यार्थी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा है और पूछते रहता है, आपके लिए VVI है, और आपके लिए नहीं पूरा स्टूडेंट के लिए VVI है, जो लैब में क्लास में जो ज्वाइंट है, ठीक है। चलिए जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है।
इसे अरेंज कर दें, इसे स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए आप लोग। छठा में आपका क्वेश्चन है, धारा छठा के निम्नलिखित बिंदुओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने चतुर्भुज है तो उसको बताना है कि चतुर्भुज कौन है, उसको बताना है। चतुर्भुज के दो ही कारण हो सकती है, चाहे तो विकर्णों का योगफल के बराबर हो जाए, यानी कि AC बराबर DBD हो जाए, तभी वो चतुर्भुज कहलाएगी। दूसरी बात, चारों भुजा का मान बराबर आ जाएगी, तब वो चतुर्भुज कहलाएगी विद्यार्थी। चलो हम लोग छठा क्वेश्चन के वही कारण बताना है कि क्या है रियल में कि नहीं है, उसको आपको चेक करके बताना है। चलिए छठा बताते हैं हम, इसे अरेंज करते हैं। ये क्वेश्चन VBI कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। एगो बताएंगे हम आपको, सबको बनाना आपको, ठीक है। हम पूरा नहीं बनाएंगे आपको, 4 क्वेश्चन है छठा में, तो 4 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन हम बनाएंगे विद्यार्थी। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु दे दिया है, बनने वाला चतुर्भुज कौन कौन है और कौन नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। छठा का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में चतुर्भुज का बिंदु दिया गया है, ठीक है। देखिए पहला में दिया है -1, -2, दूसरा में दिया है 1, 0, -1, 2 और आपको -3, 0, 0 है। इसी में 2 क्वेश्चन और है, -3, 5, 3, 1। NCERT बुक से विद्यार्थी, तो आप लोग मिलाइएगा क्वेश्चन, और -1, -4। तीसरा नंबर विद्यार्थी दिया है 4, 5, 6, 7, सॉरी 7, 6 है, और 4, 3 और 1, 2, ठीक है। चलिए देखिए चतुर्भुज का फिगर ऐसी बनता है, ठीक है, बर्फी टाइप का, ठीक है। हम अब उसमें नहीं बनाया था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी बनता है, ठीक है ना। चलिए ये विकर्ण होती है, इसमें याद रखना, ठीक है विद्यार्थी। चलिए इस प्रकार का फिगर ड्रॉ करिएगा आप लोग एग्जाम में। अब फिगर को ड्रॉ करना बहुत अनिवार्य विद्यार्थी, एग्जाम में बनाइएगा कॉपी में तो फिगर ड्रॉ करके बनाइएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज को लेके कि आपको जो बोलता हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं दूसरा कान से आप खोल कर निकाल दीजिए, तो आप इसके लिए जिम्मेदार बनिएगा आप, ठीक है। चलिए जांचना है, अगर चारों भुजा बराबर रहेगा तो कहेंगे चतुर्भुज है, नहीं रहेगा तो कहेंगे नहीं है ना। चलिए निकाल देते हैं हम लोग। ए भी निकाल रहे हैं, बीच की दूरी पर ही निकलेगा, x1 -x2 के होल स्क्वायर, y1 -y2 के होल स्क्वायर। चलिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए x1 कितना है -1, x2 कितना 1, माइनस में हो जाएगा y1 -2 y2 0, -2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा 4, 4 4 8, 8 के वर्गमूल 2√2 होता है, ठीक है। चलिए आपका आ गया BC, निकाल लेते हैं। चलिए BC में इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। चलिए BC निकाल रहे हैं, x1 -x2 के होल स्क्वायर, y1 -y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 आपका 1 है, x2 कितना है -1 माइनस माइनस प्लस, y1 कितना है 0 है, y2 इतना है, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर यानी 1 1 2, ये हो जाएगा 2 2 2 4 4 4 8
8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल होता है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, 2√2 होती है। ये भी 2√2 आई, ये भी 2√2 आई है, दो भुजा तो बराबर दिखाई दी है। अब निकालते हैं हम लोग AD, AD x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए AD x1 y1 x2 और ये y2, x1 कितना है -1, x2 कितना है आपका माइनस माइनस प्लस, y1 आपका -2, y2 0, ये हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी आपका 4 4 8 यानी कि 8 के वर्गमूल 2√2 यानी कि 2√2 ये भी आया, बच गया ये भी, ये बच गया आपको। तो देख लेते हैं एक बार, आपको देखो दिखाई तो दे रहा होगा नहीं नीचे, लेकिन बना लेते हैं, डी से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कितना है इसमें। ठीक है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 कितना है, इसको x1 मान लीजिए विद्यार्थी थोड़ा देर के लिए, x1 ये y1, ये x2 y2, x1 कितना है तो -3 है सर, x2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस, y1 0, y2 2, ये भी हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो कह सकते हैं सर ये भी है तुम्हारा 8 का वर्गमूल 2√2। तो यहाँ भी तो लिखिएगा, है ना, यहाँ पर लिखिएगा कि यह एक क्या है, चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, इसीलिए यह क्या है, चतुर्भुज है। तो AB बराबर BC बराबर AD बराबर DC एक चतुर्भुज, लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से भी नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी फटाफट नोट करिए विद्यार्थी। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्लास को भी शेयर कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा और समझ में आ रहा। तो इसमें आपको छठा तक मैंने सोल्व किया हूँ। छठा के इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 7वां 8वां 9वां 10वां मैं आपको अगले क्लास में चर्चा करूंगा विद्यार्थी। आज के लिए हम इतने आपसे रखता हूं, आज के लिए इतने क्षमा प्रार्थी चाहता हूं मैं आप लोग साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सब फिर हम पार्ट 4 के साथ जुड़ेंगे। तो पार्ट 4 में इसका कहानी समाप्त किया जाएगा 7.1 प्रश्नावली को, उसके बाद आपको 7.2 मैं बताऊंगा। तो लव यू सबको, लव यू बाय।